अगर कोई देश आपके पासपोर्ट पर लिखी जन्मभूमि को झूठ बता दे और कहे कि आपकी पहचान ही गलत है, तो क्या सिर्फ यह एक चेकिंग है या एक आने वाले तूफान का पहला झोंका? जिस विवाद की पहली लपटें 1940 में उठी, उसी आग आज भी अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में धधक रही है। और इसी आग का असली रहस्य भारत कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाया। आखिर क्यों? क्योंकि चाइना की चाल हमेशा हमसे 2 कदम आगे रही है। उसकी कूटनीति और चाइना की विस्तारवादी डिप्लोमेसी। अब बात करते हैं इस वीडियो में हुई उस घटना के बारे में। यह घटना तभी तेज हो गई जब एक भारतीय महिला प्रेमा थामडक जापान जा रही थी। उनका शंघाई में सिर्फ 3 घंटे का लेओवर था, लेकिन अगले 18 घंटे उसकी जिंदगी की सबसे लंबी कैद बन गई। चाइनीज अधिकारियों ने कहा, आप इंडियन नहीं चाइनीज सिटीजन हो, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर लिखा है अरुणाचल प्रदेश। यानी जगह वही, देश बदल गया। 18 घंटे तक पूछताछ की, 18 घंटे तक मानसिक उत्पीड़न सहा, फिर इंडियन काउंसलेट की दखल के बाद उन्हें छोड़ा गया। लेकिन यह रहस्य यहीं नहीं रुका। जिस दिन यह खबर वायरल हुई, दुनिया को उम्मीद थी चाइना माफी मांगेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वैश्विक मंच पर चाइना ने तो भारत को चुनौती दे डाली। आप पहले ये वीडियो देखिए। On the so-called Arunachal Pradesh, यांगनान चीन का हिस्सा है और भारत द्वारा इसे अवैध तरीके से बसाने को चीन कभी स्वीकार नहीं करता। वीडियो देखिए। इसके बाद चाइना ने अपनी गलती तो नहीं मानी, लेकिन इसके बाद भारत का भी एक बयान आया। पहले आप वो भी वीडियो देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इनकार करे, यह सच्चाई नहीं बदल सकती। यही बात एक अफसर की गलती नहीं थी। यह एक पैटर्न है, एक पुरानी कहानी है जिसका हर अध्याय भारत को सावधान करता आया है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि अरुणाचल का मुद्दा उसी वक्त उठाया गया जब भारत और चाइना सालों साल संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? या चाइना की यह वही पुरानी नीति है, मुस्कुराओ सामने से, धक्का दो पीछे से? मार्च 1940 में पंचशील समझौता हुआ और शिमला, तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया ने तीनों के बीच एक एग्रीमेंट करवाया गया। और इसी एग्रीमेंट ने जन्म दिया मैकमोहन लाइन को, एक ऐसी लाइन जिसे ब्रिटिश ने खींचा। लेकिन विवाद की स्याही आज भी सूखी नहीं है। चाइना ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए, पर ब्रिटिश आगे बढ़ गए। लाइन फाइनल हो गई और यहीं से शुरू हुआ एक 110 साल लंबा विवाद। 1951 में चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल होती है और तभी चाइना का कहना शुरू हुआ, तिब्बत का बॉर्डर डिसाइड करने का हक उन्हें है और किसी को नहीं। मतलब 1914 का समझौता रद्द। लेकिन एक सवाल बड़ा था, अगर समझौता ही गलत था तो चाइना ने 50 साल तक वेट क्यों किया, चुप्पी क्यों साधी? और जवाब था सही वक्त का इंतजार, जैसे चाइना ने किया था। फिर 1962 में नेहरू ने सोचा था भारत और चाइना के बीच युद्ध संभव ही नहीं है, लेकिन चाइना का प्रहार इतना तेज था कि पूरा उत्तर पूर्व हिल गया। अक्साई चीन और चाइना ने ले लिया। अरुणाचल को मैकमोहन लाइन फाड़कर आगे तक बढ़ाया गया। वहां 10,400 भारतीय सैनिक शहीद हुए और चाइना ने सिर्फ हमें कहा कि हम सिर्फ बचाव कर रहे हैं, कहकर दुनिया को भ्रमित कर दिया। इस युद्ध ने एक बात साफ कर दी है, चाइना सिर्फ समझौते नहीं तोड़ता, वादा और भरोसा भी तोड़ता है। 1988 में राजीव गांधी बीजिंग गए, संबंध सुधरे, बातचीत शुरू हुई, लेकिन असली मोड़ 2003 में आया जब भारत ने चाइना के दबाव में आकर एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने आज तक का पूरा विवाद उलझा रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया जिसमें भारत ने पहली बार तिब्बत चाइना का अभिन्न हिस्सा बताया और कहा, यानी तिब्बत पर भारत की 50 साल की स्ट्रेटजी लीवरेज खत्म हो गई। बदले में सिर्फ इतना ही, चाइना ने सिक्किम को भारत का हिस्सा माना, लेकिन अरुणाचल का दावा आज भी जारी है। 2012 में शी जिनपिंग सत्ता में आए और चाइना की नीति बदल गई। चाइना का कहना है कि हम 1 इंच जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। और 2020 में आपको पता ही है, पहले गलवान घाटी और 2023 में एक नया मैप रिलीज कर दिया और 2024 में अरुणाचल को बार बार साउथ तिब्बत कहकर प्रोवेक करना। यह तिब्बत का लगातार एक बयान और स्टेटमेंट सामने आता ही रहता है। एक देश
जो दोस्ती मुस्कुराहट से करता है लेकिन विस्तारवाद बुलडोजर से करता है। क्या चाइना को सिर्फ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाहिए? नहीं, चाइना को चाहिए तवांग, क्योंकि मोनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर चाइना इसे ले लेता है तो वह तिब्बत पर धार्मिक दावा मजबूत कर सकता है। यानी अरुणाचल सिर्फ जमीन नहीं, एक राजनीतिक हथियार है। और यही कारण है कि जब भी भारत और चाइना के रिश्ते सुधरते हैं, चाइना अरुणाचल का मुद्दा दोबारा उठा देता है। 1914 से 2025 तक 110 साल सरकारें बदली, पीढ़ियां बदली, पर चाइना की नीति नहीं बदली। और भारत, नेहरू ने भरोसा किया, गांधी परिवार ने भरोसा किया, वाजपेयी ने भरोसा किया, मोदी ने भी भरोसा किया, लेकिन हर बार खंजर वहीं से आया, यहां से मुस्कुराहट आई थी। अरुणाचल का विवाद भूमि का नहीं, भरोसे का घाव है। और दुनिया का इतिहास कहता है, सीमाएं नक्शे पर नहीं बदलती, पर धोखा हमेशा इतिहास में लिखा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में।